तो आज हम पढ़ेंगे फाइल क्लास। सबसे पहले पास सेट कर देते हैं। एडीके एंड देन अब जैसे मैंने बोला फाइल क्लास, तो फाइल क्लास आती है जावा डॉट आईओ डॉट। आ गई है फाइल क्लास। ये जो फाइल क्लास है इसे हम यूज करते हैं फाइल बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि किसी भी फाइल या फिर डायरेक्टरी को क्रिएट करना। ओके। अब अगर जैसे कि हमें अगर फाइल क्लास यूज करनी है तो इसके लिए जो पैकेज है वो कौन सा है, जावा डॉट आईओ, वही हमने लिखा। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी पैकेज अगर नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि कंपाइलर ऐड कर देता है या फिर इंपोर्ट कराता है एक पैकेज जिसका नाम क्या होता है, जावा डॉट आई ओ। ओके। हमने जब पैकेजेस पढ़े थे तब हमने डिस्कस करा था ना कि इंपोर्ट कराते थे यशवीर। यस सर। तो उसी तरह से यहाँ पर होगा, लेकिन क्योंकि आईडी है ये तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमने एक क्लास बनाई हेलो, इसका एक मेन मेथड, और मेन मेथड में हमने क्या करा, फाइल। जैसे हमने फाइल लिखा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जावा डॉट आई ओ। एंटर करेंगे तो अपने आप इसने इंपोर्ट करा ली जावा डॉट आई ओ डॉट फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रही है एरर। एरर मीन्स जो फाइल क्लास है उसके अंदर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टर नहीं है, किस टाइप का, जीरो पैरामीटर। तो हम हमेशा यहाँ पे क्या देते हैं, हम यहाँ पे नाम देते हैं, जैसे कि माई फाइल ये हमने दे दिया और डॉट टी एक्स टी। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पाथ नेम। अगर हमने नॉर्मल इसी तरह से फाइल अगर डिक्लेयर करी है और हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसे कर दें, जो इसका ऑब्जेक्ट है फाइल डॉट क्रिएट ए न्यू फाइल। ओके। और ये क्या कर दिया, सेमीकोलन। क्रिएट ए न्यू फाइल है, इसके नीचे क्या आ रही है, एरर। अगर हम इसे देखेंगे तो ये क्या बोल रही है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, यानी ये क्या है, ये चेक्ड एक्सेप्शन है। इसे कंपाइलर ने चेक करा इसलिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे ट्राई कैच में ऐड कर देंगे, आ गया ट्राई कैच और सारी चीज़ें सही हैं। अब जब हम इसे क्या करेंगे, रन। देखो एक चीज़ और है, जब भी हम ये क्रिएट ए न्यू फाइल वाला मेथड कॉल करते हैं तो ये क्या करता है, ये एक एक्सेप्शन रजिस्टर करता है। किस टाइप की, आईओ एक्सेप्शन। इसलिए कैच है उसके अंदर किस टाइप की एक्सेप्शन डिफाइन करनी है, आईओ एक्सेप्शन। अब इसे हम रन कराएंगे तो रन कराने के केस में एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो तुम कहोगे सर यहाँ पर तो कुछ आया ही नहीं। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट देखेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे कौन सी फाइल आ रही है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी आ रही है, आ रही है। यस सर। ये चीज़ याद रखना कि जब भी हम उसका कोई भी पाथ नहीं देते तो लोकल डायरेक्टरी में ही फाइल सेव कर देगा। अगर हम कहीं पर किसी भी डायरेक्टरी या किसी भी फोल्डर के अंदर ये प्रोग्राम को सेव कराएंगे तो फिर क्या होगा, जब उसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो वहीं पर वो फाइल क्रिएट हो जाएगी, अगर हमने इस तरह से दिया हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं कि जैसे कि कंप्यूटर है हमारा, कंप्यूटर के अंदर जी ड्राइव या फिर हमने यहाँ पर करा राइट क्लिक करके, एक हमारा एक और फोल्डर है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने बना दिया कि ये फोल्डर है माई फाइल नाम से। ठीक है। हम चाहते हैं इस फोल्डर के अंदर आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आके हमने इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और डबल स्लैश। अगर तुम इस तरह से डबल स्लैश लगाते हो तो ये वर्क, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, डी और माई फाइल,
और अगर हमने इस तरह से करा और इसे अगर हम रन कराएंगे hello डॉट माई फाइल के अंदर क्या हुआ, आ गई। Yes, sir. अगर इसका नाम हम कुछ भी रख दें, जैसे हमने रख दिए जावा डॉट डॉक, ठीक है, और इसे अगर हम रन कराएंगे तो क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट हो जाएगी इसके अंदर, माई फाइल के अंदर हो गई एक डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट। तो आज के बाद तुम कोई भी फाइल बना सकते हो। Yes, sir. ठीक है मनु। यस सर। अब जैसा कि यहाँ पर हमें मिल नहीं रहा है कुछ भी चीज, तो फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल ये क्या कर रहा है, ये एक तरह का बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। आरएनएस के आगे बुलियन, तो ये Yes, ट्रू sir. तभी रिटर्न करेगा जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बुलियन स्टेटस इज इक्वल टू फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल, और हमने यहाँ पे लगा दिया इफ स्टेटस इक्वल इक्वल क्या है, ट्रू। इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, एल्स हमने लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑपरेशन एबॉर्टेड। अब हम इसे दोबारा से रन करते हैं। दोबारा से क्रिएट करने पर क्या आ रहा है, ऑपरेशन एबॉर्टेड। क्यों, क्योंकि ये वाली फाइल ऑलरेडी वहां पर क्या है, प्रेजेंट है, जावा डॉट डॉक। अगर हम इसका नाम कुछ भी चेंज कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया स्टूडेंट डॉट MP4, क्या ये यहाँ पे सेव है, नहीं है। हम इसे अगर रन करेंगे तो फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया, और यहाँ पर फाइल क्रिएट भी हो गई, आ गई स्टूडेंट डॉट MP4। अगर हम इसे दोबारा करेंगे तो फाइल वहां पे प्रेजेंट है और क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। आ गया ऑपरेशन एबॉर्टेड। तो ये समझ में आ गया कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। Yes, sir. सिंपल था मनु बेटा। हेलो। हाँ सिंपल था, कोई भी फाइल वगैरह क्रिएट करना। यस सर। तुम इतने कंफ्यूजन में कैसे बोल रही हो। सर ये फाइल डॉट न्यू क्रिएट न्यू फाइल ये सब। ये एक मेथड है, हमने फाइल एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, फाइल क्लास का, ये तो मैंने पढ़ाया ना। और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, इंस्टेंस मेथड को ही तो कॉल करते हैं। हम फाइल क्रिएट न्यू क्रिएट, फाइल। हाँ क्रिएट न्यू फाइल ये एक मेथड है, देखो यहाँ पर मिलेगा, आ रहा है, यस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। हम्म तो इन चीज़ों का हमें क्या कर रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। ओके। ओके। हम्म ये तो बताया मैंने कि किस तरह से हम एक फाइल बनाते हैं। अब हमने क्या करा, हमने एक बनाया फाइल, और यहाँ पे हमने बनाया क्या, आज हम बनाएंगे एक डायरेक्टरी, फाइल dir इज इक्वल टू न्यू फाइल, और इसका हमने नाम दे दिया स्टूडेंट, और dir डॉट mkdir क्या आ रहा है, dir डॉट mkdir।
एंटर करेंगे और जब हम इसे रन कराएंगे तो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा किस नाम का, स्टूडेंट नाम का। बन गया ये स्टूडेंट। Yes, sir. और अगर हम उसी तरह से अगर ये दे देंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये आईओ एक्सेप्शन तो नहीं आएगा क्योंकि ट्राई कैच है नहीं। इसके अंदर क्या हो गया, स्टूडेंट फोल्डर बन गया। ओके Yes, sir. अब हम चाहते हैं इस फोल्डर के अंदर ही क्या बने, हमारी फाइल बने। ओके किसके अंदर, जो भी हमारी डायरेक्टरी होगी उसके अंदर क्या, हमारा फोल्डर, हमारी फाइल मान लो हमारी फाइल है yashvir.txt और हमने इसका नाम दे दिया है क्या, स्टूडेंट की जगह st डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स फोल्डर का नाम, और फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल। एक्सेप्शन हैंडलिंग रन करेंगे इसे। सबसे पहले एक फोल्डर बनाएगा st डिटेल नाम से और फिर क्या करेगा, उस डायरेक्टरी के अंदर yashvir.txt नाम से फाइल बना देगा। st डिटेल बन गया। इसके अंदर कौन सी फाइल आ गई, yashvir.txt। Yes, सिंपल है sir. ये। Yes, sir. अगर ऑलरेडी एक कोई भी फोल्डर होता है, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक फोल्डर है वो पहले से एग्जिस्ट करता है। हम चाहते हैं, हमें मालूम है कि पहले से एक फोल्डर है, तो हमने क्या लिखा, हमने इनिशियलाइज तो कर दिया फाइल को किसके साथ, स्टूडेंट के साथ, और हमने फोल्डर नहीं बनाया, सिंपल। और हमने क्या करा, फाइल का जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर बता दिया कि एक फोल्डर है पेरेंट जो क्या है डायरेक्टरी, और दूसरा उसके अंदर हमें क्या बनानी है, उसके अंदर हमें फाइल बनानी है फिर चाइल्ड। हम इसे रन कराएंगे तो फिर क्या होगा, हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। स्टूडेंट के अंदर भी क्या आ गई, yashvir.txt आ गई। Yes, sir. अब जैसे कि मान लो तुम्हें क्या है, यहाँ पर एक फाइल है, कौन सी, java.doc। कौन सी फाइल है, java.doc। हमने इसका दे दिया क्या, फाइल। कुछ भी हम नाम दे सकते हैं वैसे तो, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है। फाइल डॉट यहाँ पे क्या आ रहा है, डिलीट। हम रन करेंगे तो यहाँ से जो हमारी फाइल थी जावा वाली वो डिलीट हो गई। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर हम दोबारा से ऐसे करेंगे तो
इसलिए हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, इसका ऑपरेशन चेक करेंगे। क्या स्टेटस, तो पहले बार में जब डिलीट हो रही थी तो क्या आ रहा था, ट्रू। जब दूसरी बार में डिलीट होगी तो फिर क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि दूसरी बार उसे फाइल मिलेगी ही नहीं। हमने फाइल डाल दी क्या, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। अब इसे हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू। आ गया। लेकिन ऐसे दोबारा करेंगे तो, क्योंकि यहाँ से फाइल डिलीट हो चुकी है। उसी तरह से हम फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं। फोल्डर हमारा क्या था, फोल्डर था हमारा स्टूडेंट। तो हम क्या करो, स्टूडेंट, हमने लिख दिया स्टूडेंट और इस पर क्लिक करा, रन। रन होने के केस में ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा एरर। अब अगर हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर हमने क्या करा, यशवीर को डिलीट मार दिया और बैक करा। बैक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसे अगर रन करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, ट्रू। और यहाँ से स्टूडेंट नाम का फोल्डर डिलीट हो गया। ओके, इतना क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. वो वाला पहले फॉल्स क्यों आया, उसके पीछे कोई रीजन बता सकता है मनु? No, sir. उसके पीछे रीजन ये था कि जो फोल्डर था उसके अंदर ऑलरेडी एक फाइल थी। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो फाइल डिलीट होगी, और फाइल डिलीट होने के बाद क्या होगा, फोल्डर डिलीट होगा। कभी तुमने देखा होगा कि कभी तुम कोई फाइल अगर ओपन करे हुए हो और उसे अगर तुम कट करके कहीं और पेस्ट करोगे तो फिर क्या आती है, एरर आती है। और या फिर अगर तुमने कोई फाइल ओपन करी हुई है और तुम किसी फोल्डर को डिलीट मारते हो तो वो क्या बोल देता है, अनेबल टू डिलीट द फोल्डर, फाइल इज ऑलरेडी ओपन। इस तरह से मैसेज मिला। Yes, sir. तो ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब अगर हम किसी भी फोल्डर को डिलीट करते हैं, फोल्डर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले उसके जो वो कंपोनेंट, वो सॉरी, जो भी एलिमेंट होते हैं जिन्हें वो कंटेन करता है वो चेक होते हैं। तो उस केस में फाइल प्रेजेंट थी, और फाइल प्रेजेंट थी इसलिए डिलीट नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले हमने क्या करी, हमने डिलीट करी वो पर्टिकुलर फाइल। और फाइल डिलीट करने के बाद हमने क्या करा, वो फोल्डर डिलीट करा। तो तुम कहोगे कि सर अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो इस तरह का तो हमें कैसे मालूम होगा। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, अगर कोई फोल्डर हम डिलीट करना चाहते हैं, अगर वो डायरेक्ट डिलीट हो रहा है तो डिलीट कर दो, और डिलीट नहीं हो रहा, अगर फॉल्स आ रहा है वहां से, तो सबसे पहले चेक करो क्या वो फोल्डर अवेलेबल है। अगर वो फोल्डर अवेलेबल है तो फिर क्या करो, उस फोल्डर के अंदर जाओ और उसके अंदर की सारी फाइल को रीड कर लो, और वहां से सारी की सारी फाइल क्या कर दो, डिलीट। और फिर उस फोल्डर पे आके उस फोल्डर को डिलीट। और फोल्डर को चेक कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मेथड है जिसे बोलते हैं फाइल डॉट एग्जिस्ट, आ रहा है। और ये क्या करता है, रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू। अगर एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, और एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब जैसा कि स्टूडेंट नाम का फोल्डर यहाँ पर नहीं है, तो फिर ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। हमने इसे रन कराया। लेकिन अगर इसकी जगह हमने क्या करा, ht_डिटेल्स, अगर ये करा और रन कराया तो क्या करेगा, ट्रू, क्योंकि ht_डिटेल्स फोल्डर है। ओके, इवन अगर
एस हमने हटा दिया और तब रन कराया तो फिर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्या है? एग्जिस्ट हम बस ये चेक करते हैं कि जो भी हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट है उसमें जो भी चीज़, उससे जो भी इनिशियलाइज्ड है या फिर उससे जो भी अटैच है फाइल, उसका स्टेटस क्या है, वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसी तरह से फाइल का एक और ऑपरेशन है, उसे चेक, उसे बोलते हैं इज डायरेक्टरी। इज डायरेक्टरी, क्या वो डायरेक्टरी है? एच टी डिटेल्स, यहाँ पे एच टी डिटेल क्या है, डायरेक्टरी है। तो क्या आएगा, ट्रू। आ गया। और अगर इसकी जगह हमने क्या करा, student.mp4, अगर ये इनिशियलाइज कर दिया होता, तो क्या student.mp4 डायरेक्टरी है? नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। आ गया। लेकिन अगर ये क्या है, अगर ये फाइल है, इज फाइल, अगर ये क्या है, ये फाइल है, तो अगर हम इसे रन कराएंगे उस केस में आ गया ट्रू। Yes, sir. ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने एक फोल्डर ले लिया, क्या, पाइथन नाम से। हम इसका नाम केवल पाइथन कर दे रहे हैं, स्मॉल पाइथन। ओके, ये पाइथन नाम से एक फोल्डर है, इसे हमने क्या कर दिया, इसे हमने इनेबल कर दिया डी, और यहाँ पर इनिशियलाइज करा है फाइल को पाइथन। और हमने क्या करा, फाइल डॉट लिस्ट, यहाँ पे एक लिस्ट, एक मेथड है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, बता सकते हो? string, ये रिटर्न Sir, कर रहा है स्ट्रिंग, array, स्ट्रिंग का एरे। array. तो यानी कि हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक एरे लेना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का, फाइल नेम्स। तो यहाँ पे फाइल नेम्स में क्या होगा, उस फाइल के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसको, वो एक एरे में आ गई। अब हमें उस एरे को रीड करना है, तो अगर हमारा एरे स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग टाइप का, तो उसके अंदर जितनी भी चीज होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग ही तो होगी। Yes, sir. फाइल नेम किसके अंदर, फाइल नेम्स में। प्रिंट क्या कर देना हमें, क्या प्रिंट कर देना है, फाइल नेम। इसे रन करा दो। आ गए सारे, आ रहे हैं? Yes, sir. इसके अंदर की जितनी भी क्लासेस, वो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स थी सारी की सारी आ गई, अगर यहाँ पे देखोगे तो। साथ के साथ क्या है, फोल्डर भी आ रहा है, रिएक्ट जेएस एंड लेक्चर्स आ रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी फोल्डर के अंदर ये चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने सारे, क्या क्या लिस्ट है। ओके, उनके नाम क्या क्या है। और अगर तुम यहाँ से क्या करते, फाइल में अगर लिस्ट करते, लिस्ट फाइल्स, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक फाइल का एरे रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, फाइल का एरे। File का array. तो ये हमेशा क्या होगा, फाइल टाइप का। अब फाइल टाइप का एरे है, तो फाइल टाइप के एरे में हर चीज क्या होगी, फाइल ही तो होगी। इसका नाम हमने दे दिया फाइल
करंट फाइल किसके अंदर, फाइल नेम में। तो अब हमें क्या मिलेगा, करंट फाइल डॉट, हमने क्या कर दिया, गेट नेम, या फिर इफ करंट फाइल इस फाइल, अगर ये फाइल है, या फिर ये क्या है, ये है डायरेक्टरी। इफ जो हमारी करंट फाइल है अगर वो डायरेक्टरी है, तभी क्या करो, प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या, करंट फाइल डॉट गेट नेम। तो इस केस में ऐसे अगर हम रन कराएंगे तो डायरेक्टरी कितनी थी, केवल 2 थी, तो क्या क्या प्रिंट हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता, अगर वो सारी की सारी फाइल होती, तो क्या प्रिंट होती, सारी की सारी फाइल्स आ गई, इसमें फोल्डर नहीं आया। यस सर। तो आज के बाद तुम कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते यस हो। एक चीज याद रखना, आईडी में अगर कभी भी हम कोई सिंटेक्स लिखते हैं और इस तरह से आता है, हाईलाइट नहीं हो रहा पूरा, तो यानी क्या है, वो अनयूज्ड है, ठीक है। ये कह रहा ना, अनयूज्ड इंपोर्ट स्टेटमेंट होने हटा दो। सर। तो आज के बाद तुम कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसे डिलीट कर सकते हो, कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर को डिलीट कर सकते हो, किसी भी फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल प्रेजेंट है उसे देख सकते हो, फाइल का स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर फाइल फाइल ही है, मतलब किसी फोल्डर के अंदर केवल तुम्हें फाइल रीड करनी है तो सारी फाइल रीड कर लो। अगर तुम्हें सारे फोल्डर ही देखने हैं तो फोल्डर कर लो। और अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लगाते तो जो पहले था ना वही चीज़ आ जाएगी। बट पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में आ रहा था स्ट्रिंग, यानी केवल नाम आ रहे थे। दूसरे वाले वाले में क्या आ रहा है, फाइल आ रहा है। तो स्ट्रिंग अगर आ रहा है तो स्ट्रिंग के केस में तुम केवल स्ट्रिंग बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर पूरी पूरी फाइल ही आ रही है तो तुम फाइल के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे देखो लेक्चर्स भी आ रहा है, रिएक्ट जेएस भी आ रहा है। ओके, यस सर। तो आज इसे हम यहीं रोकते हैं। कल हम इनपुट आउटपुट के साथ काम करेंगे, फाइल रीडर फाइल राइटर। फाइल को रीड करेंगे, फाइल को राइट करेंगे और इनपुट लेना सीखेंगे। ठीक है मनु, इसमें अगर कोई डाउट है तो मेरे से अभी पूछ लो। मनु, तो कल पूछेंगे। कल पूछेंगे। अभी तक इसमें कोई दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने ये यहीं छोड़ दिया, फाइल रीडर फाइल राइटर, इसलिए मैंने शुरू नहीं करा। उसमें 2 तरह की क्लास के साथ हम बात करेंगे, फाइल रीडर फाइल राइटर और फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ओके। ओके। बाकी आज अच्छा लगा फाइल और फोल्डर क्रिएट करना सीखना। यस सर। फाइल का नाम मतलब फाइल क्लास और इसका देखो, हम ऑब्जेक्ट। कोई भी फाइल, अगर हम फोल्डर की बात करें या किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल की बात करें तो वो हमेशा रिलेट करेगी फाइल क्लास के साथ। ओके। फाइल बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम एक ही क्लास को यूज करेंगे, फाइल को, जो किसके अंदर आती है, java.io पैकेज के अंदर। ओके। अब उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कराना, यानी कि हमें क्या चाहिए होगा, हमें हर एक फाइल का एक इंस्टेंस चाहिए होगा या फिर ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या करा, यहाँ पर भी तो एक फाइल इंपोर्ट कराई, मतलब एक फाइल को क्या करा, इनिशियलाइज करा है। ठीक है। यस सर। और उसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा है। तो ये ओके सारे के सर। सारे प्रोग्राम बना के देख लेना। ओके। ओके। चलो कल यस सर।